टाटा मोटर्स का लगता बुरे टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से रतन टाटा जी ये ग्रुप छोड़े, पूरा ग्रुप में कुछ ना कुछ खलबली मचा हुआ है। कभी इस पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी उस पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जब से रतन टाटा जी ने जेएलआर को खरीदा, तब से इस कंपनी में बहुत ज्यादा पेन चले जा रहा है। और अभी ये लेटेस्ट न्यूज आ रहा है कि टाटा मोटर्स अब सेंसेक्स से बाहर होने वाला है। तो आज का वीडियो में ये एनालाइज करेंगे कि अगर ये सेंसेक्स से बाहर होता है तो क्या क्या इसमें दिक्कतें आएंगी, क्या इन फ्यूचर और ये सेंसेक्स में आ सकता है कि नहीं। साथ में कुछ रिसर्च हाउसेस का जो रिपोर्ट निकला है उसने क्या क्या बोल रहा है इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। और आप अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर ये सेंसेक्स से बाहर हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो, जो लोग डायरेक्ट सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, या बाहर का भी बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या इंडिया में भी जो म्यूचुअल फंड्स है से जो डायरेक्ट इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं डायरेक्ट सेंसेक्स में, तो ये लोग जैसे ही ये सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा तो इनको मजबूरन टाटा मोटर्स को बेचना पड़ेगा। और सोचो, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एक झटके में टाटा मोटर्स का शेयर को एग्जिट करेंगे तो उस शेयर का क्या हालत होगी। दूसरा, ये सेंसेक्स में रहने का ये फायदा उठा रहा था कि मंथली जो एसआईपी होता है, उस एसआईपी का जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें टाटा मोटर्स में जाके इन्वेस्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट था। तो जैसे ही वो इंडेक्स से बाहर जाएगा और उसके वजह से मंथली मंथली जैसे इसमें इन्वेस्ट हो रहा था अब वो बंद हो जाएगा। तो एक तो घाटा हो गया एक झटके में जो एग्जिट होगा उसके वजह से। दूसरा घाटा हो गया कि वो टाइम टू टाइम जो उसमें इन्वेस्ट हो रहा था वो भी अब नहीं होगा। और इसी के वजह से कुछ रिसर्च हाउसेस ने इसको सेल का रिकमेंडेशन दिया है। जेफरीज का अगर कहना देखे तो उनका कहना है कि अभी ये 25% डाउन जा सकता है। वही मोतीलाल ओसवाल का कहना है ये 20% डाउन जा सकता है। नेक्स्ट दिक्कत ये है कि लास्ट टाइम जो साइबर अटैक हुआ था लास्ट मंथ, यार उससे पहले जो साइबर अटैक हुआ था, उसके वजह से जेएलआर का जो फैक्ट्री है ये कंप्लीटली शट डाउन था कुछ टाइम के लिए, जिसके वजह से जेएलआर को 2000 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ा। इवन मैनेजमेंट भी जो पहले 5 to 7% का ग्रोथ का प्रोजेक्शन दे रहे थे वो घट के अब 0 to 2% के बीच में आ चुका है। एंड जेएलआर पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो यूरो पे इंपोर्ट करते हैं, और यूरो का पोजीशन खराब होने की वजह से इनका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ चुका है। ये तीन हेडविंड रीजन की वजह से जेएलआर का ग्रोथ प्रोजेक्शन पे डाउट आ रहा है। देखो, ये कंपनी का थोड़ा इशू तो चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इस कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। और ऐसा नहीं कि सेंसेक्स से एक बार बाहर जाने के बाद ये वापस नहीं आता। पहले भी कई सारा कंपनी सेंसेक्स से बाहर हुए फिर वापस आ जाते हैं। और कुछ लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं कि सेंसेक्स में जो 2 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप हो जाने की वजह से वो बाहर चला जाता है। और इसी को लेके मैंने पूरा बीएसई का डॉक्यूमेंट्स निकाला और उसका क्राइटेरिया देखे कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है बीएसई में बने रहने के लिए। इसके लिए देखिए, बीएसई का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो नवंबर 25 में अपडेट हुआ है। इसका अगर पेज नंबर 11 पे आ जाते तो इन लोगों ने क्लियरली लिख के रखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि लास्ट 6 महीने से ये लिस्ट होना चाहिए बीएससी के अंदर। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूअस ये ट्रेड होना चाहिए हर एक दिन, ऐसा नहीं कि कोई दिन ये ट्रेड ही नहीं हुआ। थर्ड क्राइटेरिया है कि इसमें डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट बना रहना चाहिए, मतलब एफएनओ वगैरह होना चाहिए उस स्टॉक के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं भी बीएसई सेंसेक्स ने ये लिख के नहीं रखा कि 2 लाख करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप होना चाहिए तभी उसको रखेगा। इवन मैं सेंसेक्स का लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी निकाला हूँ, इसके अंदर देख ट्रेंड, टेक महिंद्रा, ये 2 लाख करोड़ से नीचे का शेयर मार्केट कैप का शेयर है, लेकिन फिर भी ये है। लेकिन इसको बाहर होने का कारण इसका ग्रोथ मेनली माना जा रहा है, और इसके जगह पे देखा जा रहा है कि इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो आने वाला है। तो देखिए, टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स जो है उसमें काफी ज्यादा पेनफुल है, लेकिन वही अगर कमर्शियल व्हीकल्स पे चले जाते हैं तो टाटा मोटर्स इसमें बुलिश दिखता है। इवन बहुत सारा रिसर्च हाउस ये भी कहता है कि टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। होप आपको इसमें से क्लियरिटी मिल गया टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स को लेके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।